आपको बता देता हूँ नीतीश जी, आप हमें धोखा नहीं दोगे कि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान क्या बीजेपी में जाएंगे? यह सवाल बिहार के सियासी गलियारे में तेजी से कौंध रहा है। अब तो यह भी चर्चा तेज है कि बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने अपनी रणनीति को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। दरअसल अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो सत्ता गंवाने के बाद अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को जहां पिछले परिणाम को दोहराने की कोशिश में है, तो उसकी नजर अकेले बिहार में सत्ता पर काबिज होने की भी है। इसे लेकर बीजेपी तेजी से रणनीति भी बना रही है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले 6 महीने में अमित शाह का यह चौथा दौरा बिहार में है। कहा जा रहा है कि इस दौरान अमित शाह सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 36 सीटों से अधिक सीटों पर कब्जा जमाने के फिराक में जुटे हुए हैं और सियासी जानकारों की माने तो बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी मजबूत कड़ी है। दरअसल बिहार में जाति चश्मे के बिना कोई भी चुनाव संभव नहीं है। बिना जातीय समीकरण के इसमें एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तभी से जातीय जनगणना कराने पर काफी जोर दे रहे हैं और आगामी अप्रैल माह में यह सरजमी पर भी उतारा जाएगा। यह तो सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ना सिर्फ राजनीति के चाणक्य है, बल्कि ये सबसे बड़े सोशल इंजीनियर भी है। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के साथ आने के बाद ही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। उसने बिहार मिशन के तहत अपना नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इसकी कमान पूरी तरह से अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। नए साल में अमित शाह का यह दूसरा बिहार दौरा होगा, जबकि महागठबंधन सरकार के दौरान यह चौथा बिहार दौरा है। बिहार में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद अमित शाह पहली बार 23 और 24 सितंबर को बिहार दौरे पर आए थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर खुलकर हमले किए थे। जंगल राज से लेकर उन्होंने और भी कई मुद्दों पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किए थे और तब अमित शाह ने यह बताया था कि हम बिहार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार लाएंगे। इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमारा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के तुरंत बाद हम बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा भी कर देंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार के युवा मेधावी है, मेहनती है और जुनूनी है, लेकिन बिहार में विकास नहीं हो पाया। बिहार विकसित नहीं है। मैं आह्वान करता हूं कि बिहार के युवाओं के दम पर विकास होगा। बीजेपी के जहां जहां सरकार है वहां पर पूर्ण बहुमत से विकास हुआ है। एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दीजिए। 2024 के चुनाव में हम लालू नीतीश की जोड़ी का सुपरा साफ कर देंगे। आगे शाह कहते हैं कि यही हाल 2025 के चुनाव में भी होगा, जब बीजेपी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमानत मिल गई हो, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी बीजेपी के निशाने पर पूरी तरह से तेजस्वी यादव है, क्योंकि लोग यही मानते हैं कि चाहे वह IRCTC घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, किसी तरह से तेजस्वी यादव फंस जाए। बीजेपी इसी जुगत में है। वैसे इन दिनों कुछ अलग ही चीज सुर्खियों में है और यह लोग अघोषित रूप से बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो या फिर चिराग पासवान ही क्यों ना हो, इन लोगों की अपनी कास्ट पर खास पकड़ है। खासकर चिराग पासवान का अपने समाज पर पूरी तरह से पकड़ है। मुकेश सहनी का अपने समाज पर पूरी तरह से पकड़ है, जबकि कुशवाहा वोटों पर कई दावेदार है। ये तीनों अगर बीजेपी से मिल जाते हैं तो इससे महागठबंधन को बहुत अधिक लॉस होगा। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी चिराग समेत उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को पार्टी में शामिल कब तक करा पाती है। वैसे अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कयास भी काफी तेज है कि इस दिन इन तीनों को लेकर कोई बड़ा संकेत मिल सकता है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच की भूमिका में रहने में भलाई होगी। नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं नीतीश जी, आप हमें धोखा नहीं दोगे कि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं।
नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।